दोस्तों आज पेश है मूर्ख सन्यासी। बहुत समय पहले की बात है। एक देवदत्त नाम का युवक सन्यासी दर्शनपुर राज्य के राजा हीरा सिंह के महल के बाहर पहुंचकर पहरेदारों से बोला, अपने राजा से जाकर कहो कि उससे देवदत्त नाम का एक सन्यासी मिलना चाहता है। राजा हीरा सिंह उस समय अपने रंग रस में नर्तकी चंद्रमुखी के मध्य मादक नृत्य का आनंद उठा रहे थे। महाराज, देवदत्त नाम का एक युवा सन्यासी आपसे मिलने के लिए राजमहल के बाहर खड़ा है। राजा हीरा सिंह ने उस समय मदिरा का नशे में था, अतः नशे में तरंग में पहरेदार से कहा, उस सन्यासी को तुरंत राजमहल में हमारे पास लाओ। महाराज, यह आप क्या नृत्य कर रहे हैं? एक ही सन्यासी को राग रंश की महफिल में बुला रहे हैं। पहरेदार बेचारा महाराज हीरा सिंह को क्या जवाब देता अतः सिर झुकाकर चुपचाप राजमहल के बाहर निकल गया। और राजमहल के द्वार पर आकर खड़े सन्यासी देवदत्त से कहा, चलिए महाराज, इस समय रंग महल में है, वे आपको वहीं बुला रहे हैं। पहरेदार की बात सुनकर सन्यासी चौंका। राजा हीरा सिंह ने मुझे अपने रंग महल में बुलाया, क्या मुझे जैसे सन्यासी को रंग महल में जाना चाहिए? फिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर पहरेदार बोला, ठीक है, चलो मुझे रंग महल ले चलो। और कुछ देर बाद सन्यासी देवदत्त रंग महल में के द्वार पर उसे देखकर राजा नशे में झूमता हुआ उठकर बोला, आइए सन्यासी महाराज, आइए, रंग महल में आपका स्वागत है। फिर हीरा सिंह ने आदर सहित सन्यासी देवदत्त को अपने बगल में बिठाया और अपने गले की माणिक की माला निकालकर सन्यासी को देते हुए और बढ़ाते हुए बोला, लीजिए सन्यासी, हमारी ओर से तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। सन्यासी चुपचाप हीरा सिंह से वह माला लेकर रख ली। उधर हीरा सिंह ने राजनर्तकी की चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी नृत्य करते तुम एकाएक रुक क्यों गई? देख नहीं रहे सन्यासी देवदत्त रंग महल में पधारे, इनके सामने अपनी नृत्य कला का गुण प्रकट करो। और आज्ञा पाकर चंद्रमुखी पुनः नृत्य करना आरंभ कर दिया। चंद्रमुखी पूरी तन्यता से नृत्य कर रही थी, तभी न जाने कहाँ से विभिन्न भिन्न करता एक भोरा वहाँ आया और नाचती नर्तकी की ठोड़ी के नीचे छाती पर बैठ गया। भोरे ने अपनी छाती पर बैठा देख नृत्य करती चंद्रमुखी चौंकी, कहीं यह भोरा मुझे डंक न मार दे। लेकिन फिर भी उसने विचार किया, यदि मैं नृत्य रोक कर भोरे को उड़ाती हूँ तो नृत्य की ताल भंग होगी और मेरी नृत्य कला की हंसी उड़ाई जाएगी। अतः मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा नृत्य भी न रुके और भोरा भी उड़ जाए। और तभी भोरा उड़ाने के लिए एक विचार उसके दिमाग में आया। उसने नृत्य करते करते कुछ क्षण के लिए अपना सारा श्वास फिर नीचे किया और मुंह से फूंक सांस छोड़ी और तेजी से फेंकी गई सांस की हवा से भोरा तत्काल उसकी छाती से उड़ गया। यह देख चंद्रमुखी को चैन की सांस ली। वह उसके बाद बहुत देर तक नाचती रही। अतः जब नृत्य संपन्न हुआ, लो सुंदरी, हमारी ओर से यह स्वीकार करो। चंद्रमुखी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और चुपचाप माणिक की माला ले ली। यह देख हीरा सिंह की वृत्ति तन गई। यह तुमने क्या किया मूर्ख सन्यासी देवदत्त? तुमने हमारा दिया हुआ उपहार माला रत्न नृत्य की चंद्रमुखी को क्यों दिया? तुम चंद्रमुखी को किस गुण से प्रसन्न हुए? राजन, मूर्ख मैं नहीं तुम हो। क्या बक रहे हो सन्यासी? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन। तुम्हारे सामने राजनर्तकी की चंद्रमुखी अपनी कला का एक अद्भुत गुण दिखाया, तब भी तुमने उसके गुण की प्रशंसा नहीं की। ऐसा कौन सा गुण दिखाया था चंद्रमुखी ने? तो सुनिए राजन। एक उड़ता हुआ बोरा नाचती हुई राजनर्तकी चंद्रमुखी की छाती पर बैठ गया और राजनर्तकी ने
बड़ी खूबी के साथ उस भोरे को बिना नृत्य रोके ही उड़ा दिया। कब? यह देवदत्त ने हीरादत्त को विस्तार से सारी बात बताई। सारी बात ही हीरा सिंह को बताने के पश्चात देवदत्त ने कहा, राजन, चंद्रमुखी जिस प्रकार बिना नृत्य रोके ही भोरे को उड़ाया, वह चंद्रमुखी कला का एक बेजोड़ गुण था। मैंने उसी गुण से प्रभावित होकर माणिक की माला पुरस्कार में चंद्रमुखी को उपहार में दी है। सुनकर भोरा सिंह सन्नाटे में रह गया। यह सन्यासी तो बड़ा तेज दृष्टि वाला है, वह ज्ञानी है। किस बारीकी से इसने चंद्रमुखी का गुण का परखा। फिर भी इसने खुशी में हमारा दिया उपहार हमारे सामने चंद्रमुखी को दे दिया, हमारा अपमान है। यह सोचकर उसने देवदत्त से कहा, सन्यासी, तुम इसी समय मेरे राज्य से दूर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। यदि तुम मुझे इस प्रकार राज्य में पुण्य दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। राजन, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? सन्यासी, तुमने मेरा दिया हुआ दान की वस्तु मेरे सामने दूसरे को दान में दे दी, भला इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है तुम्हारा? तुम सन्यासी हो, यदि तुम्हारे स्थान पर कोई इस समय कोई और होता तो उसका जीवित नहीं लौटता। जाओ, तुम चले जाओ, दोबारा हमारी नज़रों के सामने नहीं आना। हीरा सिंह के कथन सुनकर सन्यासी चुपचाप में रंग महल से बाहर निकल गया और देवदत्त ने जाने के बाद भय से काफ़ी कांपती हुई माणिक की माला हीरा सिंह के चरणों में रख दी। वह देखकर हीरा सिंह उससे कहा, चंद्रमुखी, सन्यासी ने यह माणिक की माला तुम्हें पुरस्कार में दे चुका है, अब इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं। इसे उठा लो और इस समय यहाँ से चली जाओ। जो आज्ञा महाराज। चंद्रमुखी ने हार उठाया और वहाँ से चली गई और रंगमहल से बाहर जाकर उसने सोचा, मेरे कारण आज सन्यासी देवदत्त को अकारण अपमानित होना पड़ा है। मुझे सन्यासी महल से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे उसकी तलाश करके उससे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह झट से रथ में बैठी और देवदत्त की खोज में चल पड़ी। वह कुछ ही दूर जाने पर उसे देवदत्त जाता दिखाई दिया। उसे देख आवाज़ लगाई, सन्यासी, रुको। तो आवाज़ सुनकर देवदत्त रुक गया और मुड़कर चंद्रमुखी के रथ की ओर देखने लगा। रथ उसके पास आया। राजगणित की मुझे आवाज़ दी थी। हाँ सन्यासी, मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी, लेकिन क्यों? सन्यासी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज मेरे कारण आपको बहुत अपमानित होना पड़ा, मैं क्षमा मांगने आई हूँ। इस बारे में क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। राजनाथ की उसी समय जब हीरा सिंह ने मुझे रंग महल में बुलाया था, तभी मैं समझ गया था कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है इनमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। राजनाथ की कहकर देवदत्त आगे जाने लगा। तभी चंद्रमुखी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ भी हो सन्यासी, अब मुझे तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे क्षमा नहीं कर दोगे। सन्यासी का हाथ स्पर्श पाते ही देवदत्त के शरीर में बिजली सी गई और मंत्र मुक्त सा चंद्रमुखी को देखता हुआ बोला, चंद्रमुखी, मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ, बोलो तुम कौन सी शर्त पर मुझे क्षमा कर सकते हो? सन्यासी, यदि तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो, मेरे जीवन की सहचरी बनो, जाओ और मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। या तुम क्या कह रहे हो सन्यासी? अब तुम सन्यासी न कहो चंद्रमुखी, तुम्हारे संन्यास करते ही मेरा संन्यास टूट चुका है और मुझे तुम्हारे रूप जादू चल चुका है। ओह, यह क्या बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कहकर चंद्रमुखी ने तत्काल ही देवदत्त का हाथ छोड़ दिया और देवदत्त ने चंद्रमुखी से बोला, चंद्रमुखी, आओ मेरे साथ चलो, इस राज्य से कहीं दूर जाकर दोनों विवाह कर लेंगे। यह कैसे हो सकता है? क्यों? इसमें असंभव क्या है? देवदत्त देवदत्त बात यह है कि मैं 5 वर्ष से दर्शनपुर राजा नर्तकी की चुनी गई हूँ। 5 वर्ष पश्चात जब मेरे स्थान पर कोई राज नर्तकी चुन ली जाएंगी, तब मैं दर्शनपुर छोड़कर जा सकती हूँ। ओह, ये बात है। देवदत्त उदास हो गए। फिर कुछ सोच विचार करने के पश्चात देवदत्त चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, राजा हीरा सिंह ने मुझे इस राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया है, इसलिए मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। हाँ, यहाँ से दूर जाकर किसी वन में 5 वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा अवश्य कर सकता हूँ। क्या क्या तुम 5 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करोगे? हाँ चंद्रमुखी, तुम्हारे रूप सौंदर्य ने मेरे हृदय की ज्वालामुखी को धधका दिया है और ज्वालामुखी अब चाहता है कि जीवन पर्याप्त चाहकर भी जीवन पर्याप्त बुझा नहीं सकूंगा। ओह, देवदत्त की बात सुनकर चंद्रमुखी सिस्टम रहेगी। वह सोचने लगी, सन्यासी देवदत्त को मेरे ऊपर बुरा तरह आश्वस्त हो गया है, मुझे इसके प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए। यह
सोचकर वह देवदत्त से बोली, देवदत्त, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करती हूँ। आह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर देवदत्त ने चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, मैं यहाँ से सीधा पलासा के वन की ओर जा रहा हूँ। ठीक 5 वर्ष पश्चात तुम राजनर्तकी की पद से मुक्त होकर पलासा वन में चली आना। हम वहाँ विवाह कर लेंगे। हाँ, ठीक रहेगा। देवदत्त चंद्रमुखी का हाथ पकड़ता और बोला, अच्छा चंद्रमुखिया, मुझे विदा लेता हूँ। विदा प्रिय। कुछ क्षणों मुकुट सा चंद्रमुखी की ओर देखता रहा, फिर उसका हाथ छोड़कर चंद्रमुखी विदा लेकर देवदत्त आगे बढ़ा। चंद्रमुखी एक आंख जाते देखती रही। सन्यासी देवदत्त, यह तुम मेरे मन से किस तरह उथल पुथल मचा गए हो। अब मैं तुम्हारे वियोग में 5 वर्ष का समय भला कैसे बिता पाऊंगी। और जब देवदत्त की नजरों से ओझल हो गया तो उदास चंद्रमुखी रथ में बैठकर वापस चल पड़ती। देवदत्त चलता हुआ पलाश वन में वरुण ऋषि के आश्रम पहुंचा। प्रणाम मुनिवर, आओ सन्यासी। देवदत्त उसके सामने बैठ गया। ऋषिवर, मैं आपके आश्रम में 5 वर्ष के समय व्यतीत करना चाहता हूँ। जरूर तुम्हारे यहाँ रहने से हमें खुशी होगी। वह दिन भर आश्रम की सफाई अन्य कार्य करने में लगा रहता। देवदत्त बहुत मेहनती है। देवदत्त जैसे तैसे हर समय किसी न किसी कार्य में लगा रहता, लेकिन फिर भी वह समय चंद्रमुखी के ख्यालों में खोया रहता। उसकी दशा देखकर एक दिन वरुण ऋषि ने पूछा, देवदत्त, मुझे लगता है तुम हर समय किसी की सोच में खोए रहते हो। नहीं ऋषि, ऐसी कोई बात नहीं है। देवदत्त की बात सुनकर वरुण ऋषि मुस्कुराए। देवदत्त, तुम लाख हमें नहीं बताओ, लेकिन हम तुम्हारे मन की व्यवस्था भली प्रति जान रहे हैं। और दूसरी ओर राजा हीरा सिंह ने एक दिन राजनीति की चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हारे नृत्य में पहले जैसी चंचलता और लायक लचकता नहीं रही। महाराज क्षमा करिए, आपको भ्रम है। मैं पूरे मनोयोग से पहले की तरह नृत्य करती हूँ। धीरे धीरे इस तरह 5 वर्ष व्यतीत हो गए। अतः देवदत्त बड़ी व्याकुलता से चंद्रमुखी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। 5 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी पता नहीं चंद्रमुखी अब तक क्यों नहीं आई। देवदत्त प्रतिदिन आश्रम से बाहर पत्थर पर बैठकर चंद्रमुखी के आने की प्रतीक्षा करता। एक दिन साबुजन ने उसे नित्य की भांति बैठा हुआ चंद्रमुखी की राह देख रहा था, तो वरुण ने उसके पास पहुंचे। क्या बात है वत्स, मैं देख रहा हूँ तुम पिछले कुछ दिनों से रोज इस पत्थर पर बैठकर कई घंटों तक किसी की प्रतीक्षा करते रहते हो। बताओ वत्स, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। वरुण ऋषि की बात सुनकर देवदत्त ने दृष्टि नीची कर ली। उसकी यह दशा देखकर वरुण ऋषि ने कहा, देवदत्त, घबराओ नहीं, मैं तुम किसी वियोग में व्याकुल हो रहे हो, मुझे स्पष्ट बताओ। तब देवदत्त ने किसी की हिम्मत जुटाकर वरुण ऋषि से कहा, ऋषि, मैं दर्शनपुर राज्य की राजनर्तकी चंद्रमुखी से प्रेम करता हूँ। प्रतिदिन बैठकर उसका यहाँ आने की बाट जोता हूँ। क्या तुम एक स्त्री से प्रेम जाल में फंसे हो। हाँ ऋषिवर। तब देवदत्त ने अपनी और चंद्रमुखी की प्रथम मुलाकात के बारे में वरुण ऋषि को विस्तार से बताया। तत्पश्चात बोला, ऋषिवर, वचन के अनुसार अब तक चंद्रमुखी की तलाश पलाश वन में आ जाना चाहिए था। वह यदि जल्दी नहीं आई तो मैं अपने वियोग में आत्महत्या कर लूँगा। वरुण ऋषि की उसे समझाया, देवदत्त, चंद्रमुखी का वासना की पुतली है, तुम उसके मोह में क्यों बनते हो। तुम एक सन्यासी हो, एक नारी के लिए अपना धर्म त्यागन और उसे उतावले हो रहे हो, यह उचित नहीं है। ऋषि, और यह मेरे प्रेम पथ से निवाला होता है। जो प्रेम करते हैं वे प्रेम के प्रति अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देते हैं। यही प्रेम प्रष्टान है। देवदत्त की वीर दशा देखकर वरुण ऋषि सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर देवदत्त से बोले, ठीक है देवदत्त, जैसे भी होगा चंद्रमुखी तुम्हारा विवाह करा देंगे, लेकिन तुम्हें इससे पहले हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम ऋषिवर। तुम्हें आज से कुछ 15 दिन पश्चात देवदत्त के राजा सूर्य सिंह के यहाँ प्रसिद्ध नानक की सोमप्रभा का नृत्य संगीत का आयोजन होने वाला है। जिस दिन राजा सूर्य सिंह अपना प्रजा के साथ बैठकर देखेंगे, तुम्हें भी उस आयोजन में दर्शक बनकर शामिल होना होगा। यह सुनकर देवदत्त सोच में पड़ गया और कुछ सोचकर, ऋषि, मैं देवदत्त जाने के लिए तैयार हूँ,
पर यदि मेरी अनुस्मृति में चंद्रमुखी यहाँ आ गई तो क्या होगा? उसकी चिंता तुम न करो देवदत्त, अगर चंद्रमुखी यहाँ आई तो हम उसे आश्रम में रोक लेंगे। तब ठीक है ऋषि वर्मा, आज ही देवदत्त के लिए जाता हूँ। और देवदत्त उसी दिन देवनगर की ओर प्रस्थान कर गया और उसके जाते देखकर वरुण ऋषि सोच में पड़ गए। देवदत्त, तुम एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंसे हो इसलिए हमने तुम्हें इस जाल से एक नर्तकी ही द्वारा निकाले जाओगे। दूसरी ओर राजा हीरा सिंह चंद्रमुखी से कहा था, चंद्रमुखी, हमें तुम्हारी नृत्य कला से बहुत प्रसन्न है, इसलिए आगामी 5 वर्ष के लिए तुम्हें ही राजा नृत्य की कोशिश करते हो। चंद्रमुखी उदास अपने भवन में लौट आई और अब क्या करूं? पलासवन में देवदत्त मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसे क्या पता कि मैं किस दुविधा में फंस गई हूँ। राजा आज्ञा का उल्लंघन भी कैसे किया जा सकता है, इसलिए मन मारकर ही दर्शनपुर से बाहर नहीं गई थी। दूसरी ओर देवदत्त सोच रहा था, देवनगर जाता हुआ, वरुण ऋषि ने देवनगर क्यों भेजना चाहते हैं? नृत्य आयोजन में मुझे शामिल करा के ऋषि क्या प्रयोजन हो सकता है? और ठीक 15वें दिन वह देवनगर के राजमहल के बाहर पहुंचे। पंडाल खाली पड़ा था। लगता है नृत्य आयोजन प्रारंभ होने में अभी कुछ देर है, अतः तब तक मैं यहीं बैठना चाहिए। यह सोचकर देवदत्त वहीं बैठी हुई एक दरी पर बैठ गया और धीरे धीरे वहां दर्शक आने शुरू हो गए। देवदत्त को यहाँ बैठे देख व्यंग करने लगे, कैसा जमाना आ गया भाई, अब तो सन्यासी शारीरिक बातों में रुचि लेने लगे हैं। ऐसे सन्यासी सच्चे सन्यासी नहीं बल्कि ढोंगी होते हैं। देवदत्त चुपचाप हुआ बैठा हुआ लोगों के बाणों को सहन करता रहा, लेकिन मन ही मन सोचा, वरुण ऋषि ने मुझे यहाँ भेजने पर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब आ ही गया हूँ तो ऋषि की अनुसार पूरा आयोजन देखकर ही वापस जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। यह सोचकर देवदत्त चुपचाप वहां बैठा रहा। कुछ देर बाद राजा सूर्य सिंह भी पंडाल में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। और सूर्य सेन ने सिंहासन पर बैठने ही आदेश दिया, नृत्य प्रारंभ किया जाए। और नृत्य सोमप्रभा पंडाल में आकर सर्वप्रथम राजा सूर्य सिंह को प्रणाम किया और पश्चात नृत्य प्रारंभ किया। पहले अपने धीमी गति से नृत्य आरंभ किया, फिर उसने नृत्य की तेजी आने लगी। नृत्य को देखकर राजा सूर्य सिंह कह उठे, वाह सोमप्रभा, वाह, तुम्हारा नृत्य सम्राज्ञी हो। लोग भी सोमप्रभा के नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवदत्त बड़े ध्यान से नृत्य देख रहा था। कई घंटे तक सोमप्रभा बिना रुके ही नृत्य करती रही। जब अपने नृत्य की चरम सीमा पर थी तभी उसके सिर घूमता सा प्रतीत हुआ। ओह, सिर घुमेर सी प्रतीत हो रही है, अब क्या अपने आप को संभालूं? और सोमप्रभा परेशान हो उठी, लेकिन अपना नृत्य जारी रखा। वह नाच तो रही थी, लेकिन तब उसके थकान का अनुभव होने लगा तथा इसी थकान के तबला वादक तुरंत भाप गया। लगता है सोमप्रभा थकी हुई है। अगर थकान का कारण से वह नीचे बीच में ही अपना नृत्य रोक दिया तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी, अतः मुझे सोमप्रभा का साहस देने के लिए कुछ करना चाहिए। और कुछ सोचकर उसने तान लगाते हुए सोमप्रभा का लक्षण करने को कहा। सोमप्रभा को लक्ष्य करने को कहा। बहुत थक गई, थोड़ी रही थकान। अब थकने का काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए जब तुम अकल सो लो काम। और तबला वादक का यह पद सुनकर सोमप्रभा में जोश का संचार हुआ। वह पूर्ण गति से अपने नाचने लगी और देखकर तबला वादक चैन की सांस ली। शुक्र है, लाख लाख शुक्र, सोमप्रभा मेरे द्वारा गाए पदों का अर्थ समझ लिया। और उसी समय परताल के साथ सोमप्रभा ने नृत्य समाप्ति की और उसका नृत्य देखकर राजा सूर्य बहुत प्रसन्न हुए। जनता भी ताली बजाकर बड़ी खुशी प्रकट की।
और जब नृत्य मंडली की ओर तबला वादक वादक दान पात्र धन संग्रह करने के लिए लोगों के बीच घूमने लगा। दान पात्र में भरी चीज लोग अपनी अपनी इच्छा दान करने लगे। लेकिन उसी समय विचित्र घटना घटी। भीड़ में एक युवक किशोर द्वारा छुरा निकाल और वहां बैठे अपने पिता सेठ ब्रज किशोर की चुटिया काट ली। ओ यह, अरे किशोरी, यह क्या कर डाल रहा है। और किशोरी की काटी वह चुटिया तबला वादक के हाथ में पकड़ा दान पात्र में डाल दी। तबला वादक ने किशोरी की इस प्रकार चुटिया काट कर दान पात्र में डालते अभिप्राय को न समझ सका और चुपचाप आगे बढ़ गया। और उसके आगे बढ़ते ही ब्रज किशोर अपने स्थान से उठा और खुशी से हाथ उठाकर नाचने लगा। लगता है ब्रज किशोर पागल हो गया। और दूसरी ओर दान इकट्ठा करता हुआ वह तबला वादक दान पात्र को लेकर राजा सूर्यसेन के पास पहुंचा और दान उसके चरणों में रख दिया। सूर्यकांत दान पात्र में चुटिया उठाकर बोला, यह चुटिया किस मूर्ख ने दान दी है। तब तब किशोर अपने स्थान से उठा और सूर्य सिंह के सम्मुख उठकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अतः सूर्यसेन ने उससे कहा, युवक, तुमने यह चुटिया दान क्यों दी। राजा, मेरी यह दुष्टता की क्षमा करें। दान पात्र आपके पिता की चुटिया काट कर डालने का मेरा अभिप्राय यह था कि राजन, मेरे पिता बहुत धनवान है, लेकिन साथ साथ ही बहुत कंजूस भी हैं। उसकी कंजूसी की वजह से मुझे शिक्षा ग्रहण करने पाठशाला नहीं भेजा, जिससे अनपढ़ रह गया। आज नाचते समय नृत्य की थकने लगी तो तबले वादक ने कोई पद गाया था। अनपढ़ होने के कारण मुझे उस पद का मतलब समझ नहीं आया। इसलिए मुझे अपने धनवान पिता पर बहुत क्रोध आया। इसलिए मैंने अपने पिता की इज्जत को सभा में उतारने की यही उसकी चुटिया काट कर दान पत्र में डाल दी। ओह, तो यह बात थी। लेकिन चुटिया काटते समय तुम्हारे पिता बहुत खुशी से नाचने लगे थे। तब ब्रज किशोर ने उठकर राजा सूर्यकांत के सामने आया। महाराज, मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ। कंजूसी के कारण मैं अपने बिकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया नहीं, जिसके कारण किशोर अनपढ़ रह गया। और राजन, किशोर की इस गुस्से से छुरी मेरी गर्दन पर भी तो काट सकता था, लेकिन उसने सिर्फ मेरी चुटिया काटी, गर्दन नहीं। यही सोचकर मैं खुशी से नाचने लगा था। ब्रज किशोर की बात सुनकर राजा सूर्यसेन हंस पड़ा और तभी उसका ध्यान थाल में पड़ी कटार पर पड़ा, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंका। यह कटार तो युवराज चंदन सिंह की है। अतः सूर्यसेन ने ऊंचे स्वर में कहा, क्या राजकुमार चंदन सिंह यहाँ बैठे हुए हैं। तब भीड़ में युवराज चंदन सिंह उठा और सूर्यकांत के सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार, थाल में पड़ी कटार क्या तुम्हारी है। हाँ पिताजी। महाराज, मैंने यह कटार इसलिए दान दी है कि मैं तबला वादक का पद सुनकर इसके अभाव से दब गया था, तथा साथ ही पद सुनकर मेरी बंद आंखें खुल गई थी। यह क्या कह रहे हो राजकुमार, भला तुम्हारी आंखें बंद कब थी। मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी महाराज। कहते हुए चंदन सिंह की आंखें से आंसू आ गए और वह चरणों में गिरकर फूट कर रोने लगा। तब हैरत पड़े सूर्य सिंह ने कहा, राजकुमार, तुम रो क्यों रहे हो। चुप हो जाओ और अपने रोने का कारण बताओ। तब चंदन सिंह ने किसी प्रकार अपने आंसू रोक कर सूर्यसेन से कहा, पिताजी महाराज, मैं पापी हूँ। यह कटार जो मेरे दान में दिए है, इसकी कटार से मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई थी। यह क्या कह रहे हो राजकुमार। मैं सच कह रहा हूँ पिताजी महाराज। मैं बहुत दिनों से आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था, ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर आसीन हो बैठ सकूं, लेकिन मेरी यह कामना पूरी नहीं हुई। तब मैंने यह सोचा कि उचित अवसर पर पाकर आपकी कटार से हत्या कर दूं। पर आज जब नृत्य तबला वादक ने पद गाकर कहा कि अब थोड़ा ही समय बचा रहा है, इसलिए क्यों थकती हो। यह पद सुनते ही मुझे भी तबला वादक की यह बात मेरे लिए कही है थी। और सिंहासन पर आसीन होने के कारण जब इतने समय तक इंतजार कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। सिंहासन आखिर मुझे ही तो मिलेगा, फिर
क्यों न मैं आपकी हत्या करने का पाप कमाऊं। इस प्रकार तबला वादक ने मुझे अपनी हत्या करने से पाप से बचा लिया। ओह युवराज, तुमने उचित समय पर बुद्धि आ गई, इसकी प्रशंसा है। तब राजा सूर्यसेन ने खुश होकर तबला वादक से कहा, तुम्हारे पद के कारण हमारे पुत्र की शुद्ध बुद्धि आ गई, इसलिए हम तुमको बहुत खुश हैं। तुम्हारी नृत्य मंडली को 5 गांव इनाम देने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय हो। इसके बाद नृत्य समाप्त हो गया। और तब देवदत्त ने सोचा, अब मुझे यहाँ से पलाश वन की ओर चलना चाहिए। अतः देवदत्त पलाश वन की ओर चल दिया। कई दिनों सफर करने के पश्चात पलाश वन में वृक्ष ऋषि के आश्रम में पहुंचा। देवदत्त नृत्य आयोजन में शामिल होने गए थे। हाँ ऋषिवर, इसलिए मेरा दिमाग एक बात नहीं आई कि मुझे वहाँ क्यों भेजा गया। यह सुनकर ऋषि ने उससे कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ देवदत्त। क्यों ऋषिवर? अच्छा यह बताओ, तुमने तबला वादक के मुख से कौन सा पद सुना था? ऋषि मुझे उसने कहा था, बहुत थक गई हो, अब थकने से क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए जब तुम अकल से लो काम। देवदत्त, इस पद को सुनकर तुम्हारे किशोर और वीर किशोर और राजकुमार चंद्र सिंह और बुद्ध की आंखें खुल गई। तो क्या तुम सन्यासी होकर भी पद का अर्थ नहीं समझ सके? मैं खुद समझा नहीं ऋषिवर। देवदत्त, एक समय वह था जब तुमने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से राजनृत्य की चंद्रमुखी कला पर को परखा था और राजनर्तकी के प्रेम मदान होकर तबला वादक के पद में छिपी चेतावनी को भी न समझ सके। सुनो, तबला वादक ने पद तुम्हारे लिए कहा था, चेतावनी छुपी हुई थी। अतः थोड़ा समय तुम रह गया है। अगर जब तुमने इतना जीवन संन्यास में गुजार दिया, क्यों वासना की ओर भागते हो? संसारिक जीवन कामों छोड़कर प्रभु के ध्यान लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और थोड़े दिनों के लिए वासना में डूबकर जीवन क्यों बिगाड़ते हो? यह सुनकर देवदत्त की आँख खुली की खुली रह गई। ऋषि, और मुझे क्षमा कर दे, मुझे अधर्मी हूँ। मैं अपना धर्म भुलाकर चंद्रमुखी से प्रेम में अंधा हो गया था। देवदत्त उसी समय वरुण ऋषि के आश्रम से हिमालय पर्वत की तपस्या करने चला गया। वो दूसरी 5 वर्ष पश्चात राजनीति की अपने पद से भी मुक्त हुई तो उसने सोचा, अब मुझे पलाश वन में चलना चाहिए। क्या पता इतने समय बाद भी मुझे सन्यासी दिखे मिल जाए। अतः चंद्रमुखी उसी दिन पलाश वन में चली गई। पलाश वन में देवदत्त की खोज करते करते उसे कई दिनों तक बीत गए, लेकिन देवदत्त उसे नहीं मिला। तब उसने खोजबीन करती हुई वरुण ऋषि के आश्रम में पहुंची। देखकर वरुण ऋषि ने कहा, आओ राजनर्त की चंद्रमुखी आओ। आप मुझे जानते हैं ऋषिवर? मैं तुम्हें यह भी जानता हूँ कि तुम देवदत्त को खोजने यहाँ आई। देवदत्त कहाँ है ऋषिवर? वह अब यहाँ से हिमालय पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन बैठा होगा। ऋषिवर, जब मेरा अपराध आराध्य ही वाणी वैरागी हो गया, तो आज से मैं संसारिक जीवन का त्याग करती हूँ। और चंद्रमुखी उसी दिन संसारिक जीवन का त्याग कर दिया और आश्रम में रहकर वरुण ऋषि की सेवा करने लगी। समाप्त दोस्तों।